उदास चबूतरा। आज प्रस्तुत है डॉक्टर राही मासूम रजा का लिखा यह नाटक उदास चबूतरा। सुनो, क्या कहा जावेद ने? जावेद? उस कमबख्त का नाम न लो मेरे सामने। कमबख्त हो उसके दुश्मन? अब दुश्मनों ने कमबख्त होना छोड़ दिया है बेगम। जानती हो उसने अख्तर से क्या कहा है? और वो भी कब? जबकि आज बारात जाने वाली है। तुम्हारे नूरे चश्म अजीज जान सल्लमहू वगैरह वगैरह ने कहा, जबान वालिद साहब ने दी थी, मैंने नहीं दी थी, इसलिए शादी भी वही कर ले। तौबा तौबा, अल्लाह तौबा। जी हाँ, इस सफेद दाढ़ी पे सफेद बालों वाली इस बेगम को छोड़ के मैं उसकी मंगेतर से शादी कर लूं। ला हौल वला कुव्वत। जहन्नुम में गया ये घर। क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, पाल पोस कर जवान किया था कि सल्लमहू मुझे शादी का मशवरा दे, यानी कि अपने बाप को शादी का मशवरा कि वो दूसरी शादी कर ले। तौबा तौबा, अल्लाह तौबा। मैं कहता हूँ बेगम, कयामत के आने में ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन रह गए। नहीं, मेरा जावेद ऐसा नहीं कह सकता। और क्या साहब, बेटे ने शादी का मशवरा दिया, बीवी झूठा बना रही है। हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। हाय, तो चीखते क्यों हो? अब लीजिए, कमाल हो गया। अपने घर में मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। 63 साल की उम्र में अब मुझे बोलने के आदाब भी सीखने होंगे। कोई कहता क्या है और ये समझते क्या है? मैं कहती हूँ जावेद के अब्बा, आप तो मुझे जावेद का अब्बा न कहो जी। क्यों? क्या तुम जावेद के अब्बा नहीं हो? मैं क्या जानूं? क्या? हाँ, मैं उस नालायक का बाप बनने से इनकार करता हूँ। मैं आग कर दूंगा उस कमबख्त को। अम्मी, क्या है अख्तर की दुल्हन? वो मुन्ने की तबीयत खराब हो गई है और वो है नहीं। वो कौन? अख्तर। और कौन? ये अख्तर का नाम वो कब से हो गया? हमने तो नहीं रखा जी। आज आखिर तुमको हो क्या गया है? मुझे नई रोशनी हो गई है। हाँ, मैंने मजले साहब से कहा कि जरा डॉक्टर को बुला दें, तो उन्होंने कहा वो तो चाहते हैं कि इस घर के तमाम लोग मर जाएं। अरे खुदा ना करे मरे इस घर के दुश्मन। इस घर का दुश्मन तो वही कमबख्त जावेद है। कमाल है, समझ में कुछ नहीं है। अब मैं भाई खलील को क्या मुंह दिखाऊंगा? कमबख्त को मालूम था कि निस्बत बचपन की है, उसे यह भी मालूम था कि कोई 10 महीने से तारीख मुकर्रर है, मगर वो चुप रहा। और आज जबकि शाम को बारात जाने वाली है तो कहता है वालिद साहब शादी कर लें। तो ये करीम कहाँ मर गया? उसे तो आज आपने निकाल दिया ना। तो वो कमबख्त निकल क्यों गया? हुक्म न मानने ही के जुर्म में तो मैंने उसे निकाला था। तुम्हारा ये हुक्म वो मान गया। अरे तो शाहिद ही को भेज दिया होता। छोटे साहब हैं नहीं। शरीफ और दीन मोहम्मद कहाँ मर गए? दीन मोहम्मद को मजले साहब ने डाकखाने भेजा है। क्या मतलब? यानी आज इतवार को डाकखाने भेजा है? अब ये मैं क्या जानूं, उन्हीं ने कहा था। और शरीफ? वो छुट्टी पर है, उसके लड़के की शादी है। उसके लड़के की शादी है? क्या उसके लड़के ने ये नहीं कहा कि अब्बा तुम खुद शादी कर लो? अच्छा भाई, मैं खुद ही जाता हूँ डॉक्टर के यहाँ। बहू बैठ जाओ। अरे तुम ही जावेद को समझाओ ना। खानदान की इज्जत का सवाल है, बचपन की निस्बत है। अगर टूट गई तो उस बेचारी लड़की का क्या होगा? अरे कहाँ मिलेगा उसे दूसरा बर? दुनिया की जबान कौन रोकेगा? सब उसी में कीड़े निकालेंगे, कहेंगे आए ऐसा ही कोई ऐब रहा होगा, जब ही तो निस्बत टूट गई। जिधर देखो उधर ऐ नौज और उई बहन होने लगेगा। अम्मी, मैंने तो मजले साहब को बहुत समझाया, मगर वो एक नहीं सुनते। कहते हैं जिंदगी उन्हें गुजारनी है कि घर वालों को। फिर घर वालों को फैसला करने का क्या हक है? ओए अल्लाह, अगर उसके बाप ने भी यही सोचा होता तो वो अल्लाह मियाँ के यहाँ बैठा बैठा अपनी पैदाइश का इंतजार करता रहता। और नहीं तो, और फिर इस घर में आखिर अख्तर की भी तो शादी हुई है। बाजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तस्लीम कलूटन खाला। जीती रहो बहू, जीती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। ए बाजी, सुना है जावेद ने शादी से इनकार कर दिया। अरे वही तो किस्मत को रो रही हूँ बैठी।
कहता है जिसने जबान दी है वही शादी कर ले। ना बाबा ना, ये नहीं सुना था मैंने कि बेटा बूढ़े बाप को शादी का मशवरा दे। और वो कौन कलमुही है जिसने ये आग लगाई है? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जवान होने से पहले लड़कों को ब्याह देना चाहिए। अब मेरा कलन माशाअल्लाह से 18 साल का है, एक बच्चे का बाप है और बहू खुदा रखे फिर उम्मीद से है। आज के लड़के तो जरा बड़े हुए कि लगे इश्क करने। एक हम लोगों का जमाना था कि कहो मरते मरते इश्क का नाम सुन लिया तो सुन लिया, वरना उठ गए दुनिया से, और ये भी ना जाना कि इश्क औरत होता है कि मर्द। और ये लैला मजनू के किस्से खाला? ऐ बहू, अब मेरे पास बहस करने वाली जबान तो है नहीं, मगर तुम ही बताओ कि अब से पहले कोई लड़का अपने बाप को शादी का मशवरा दे सकता था? मेरी सास की सौतेली ननद की खाला का लड़का आशिक हो गया था किसी पर, मगर माँ बाप ने जब शादी लगा दी तो उस भले मानस ने उफ तक न की, चुपचाप ब्याह कर लिया। 2 साल हुए मरा है वो। पहली बीवी शादी के 3 साल बाद मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। किसी को कानों कान खबर न हुई कि वो किसी पर आशिक था। वो तो जब पिछले महीने लड़की मरी, और वो भी 6 बच्चों की माँ होने के बाद, तब उसके बख्त से कुछ खत निकले। अरे तब पता चला कि दोनों में इश्क था। इश्क इसे कहते हैं बहू, न कि ये कि जिसे देखा उस पर आशिक हो गए। कौन किस पर आशिक हो रहा है खाला? आओ बेटा आओ, तुम्हारी ही बातें हो रही थी। अच्छा खाला, मेरी अम्मी। छोड़ दे मुझे, मैं नहीं हूँ तेरी माँ। मैं नहीं मानता। तूने मेरा बड़ा खून जलाया है जावेद। हाँ बेटा, अच्छे लड़कों के ये लक्षण नहीं होते। देख, श्रवण कुमार अपने माँ बाप को उठाए उठाए जिंदगी भर घूमता रहा। उसके लिए तो मैं भी तैयार हूँ। बस शादी करने को तैयार नहीं है, नालायक। कब बखत तू पैदा होते ही मर क्यों ना गया? अम्मी, आप खुदा न खास्ता कहना भूल गई। और कलूटन खाला, आपने भी नहीं कहा। आई बाजी, मरे इसके दुश्मन। अच्छा, अब बातें ना बना। मैं कहती हूँ बेटा। खाला, शुरू से बताइए। पहले ये बताइए कि वकील साहब और उनकी बीवी के ताल्लुकात की खराबी किस किस मंजिल में है? मुन्ने खां के लड़के ने कौन सी नई बदमाशी की? शेख साहब की तीसरी बीवी के लक्षण कैसे हैं? अच्छा, अब ये बातें रहने दे। देख बेटा, अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारे अब्बा से इस बेइज्जती का दाग बर्दाश्त नहीं होगा। ये बचपन की निस्बत है। आखिर वो लड़की कब से तुम्हारे नाम पर बैठी हुई है? बैठने को कहता ही कौन है अम्मा? उठकर अपने आंगन में टहलती क्यों नहीं? बाजी ठीक कहती है बेटा। मेरे ननिहाल के एक दूर के अजीज के साले ने शादी से इनकार कर दिया तो मंगेतर बेचारी ने तेल में अफीम घोल के पी ली। नहीं खाला, मंजले साहब तो मजाक कर रहे थे। कहीं इस ख्याल में न रहिएगा भाभी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? क्या खराबी है उसमें? माशाल्लाह से खूबसूरत है, 8वां दर्जा पास है, कशीदाकारी में कई इनाम पा चुकी है। मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। और माँ बाप के मुंह पर कालिख लगाएगा। अम्मा, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि शादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। या अल्लाह, ऐ सुनती हो कलूटन, ये मुझे समझा रहा है कि शादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जैसे ये तो 10-20 शादी कर चुका है ना, और मैं निगोड़ी क्या जानूं कि शादी क्या होती है। चला है मुझे समझाने कि शादी जिम्मेदारी का काम होता है। अरे तेरे बाप ने मुझसे इश्क नहीं लगाया था। कानी हूँ, लंगड़ी हूँ, लूली हूँ, बोल। अब बोलता क्यों नहीं? क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है अम्मी? शाहिद बेटे, ये आपके भाईजान है ना, भाईजान, इन्होंने आपके वालिद साहब को मशवरा दिया है कि इनकी मंगेतर से वो शादी कर ले। हाय हाय, कलजुग है बाजी, कलजुग। जो न हो जाए कम है। मेरी एक ननद के लड़के ने तो। खाला, पहले एक फहरिस्त दे दो हमें कि तुम्हारी कितनी नंदे हैं। मेरा मतलब है हकीकी और सौतेली मिलाकर। हाँ, कितनी खालाएं हैं और उनकी नंदे वगैरह वगैरह, और उन सबके कितने लड़के हैं। अरे बेटा, तुम तो जबान पकड़ते हो। यहाँ तो खानदान की इज्जत का मामला फंसा हुआ है और आपको अपनी एक ननंद के लड़के की कहानी याद आ रही है।
हद है लफियत की। अरे बेटा, तो अपने भाईजान को समझाओ ना। मेरे भाईजान ऐसा कर ही नहीं सकते। आपके भाईजान ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। मगर भाईजान, तुम चुप रहो जी, बुजुर्गों की बात में दखल देते हो। क्या तुम अपने बाप को शादी का मशवरा दो और ये चुप रहे? क्यों चुप रहे? बोल बेटा, तू बोल बोल बोल, देखूं तो मैं तुझे ये कैसे चुप करवाता है। बोल। नहीं शाहिद साहब, आप फरमाइए, आप जरूर फरमाइए। भला ये भी कोई बात हुई? अपनी शादी के मामले में बोलने का हक किसे नहीं होता? मगर भाईजान, फरमाइए, मेहरबान फरमाइए। हाँ? अब आप खामोश क्यों हो गए? ओह, आइए अख्तर भाई। अम्मी खैरियत तो है? अरे खैरियत कैसी बेटा, जावेद की तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। अरे बेटा, तुम ही से समझाओ ना। ये तो सोचो जावेद, आज ही बारात जाने वाली है। मैंने तो ये दरखास्त नहीं की थी ना भाईजान कि आज ही बारात जाए। अरे बेगैरत, ये तो सोच कि अगर बारात न गई तो उन लोगों की इज्जत का क्या बनेगा। आए पालने वाले, तू मुझे उठा ले। अरे खुदा न करे बाजी, वो आपको कयामत तक जिंदा रखे। क्या करूं कयामत तक जिंदा रहकर? जावेद, या तो तू शादी कर ले बेटा, या मुझे लाके जहर दे दे। अरे बाजी, मैं दोनों में से किसी हुक्म की तामील नहीं कर सकता। अम्मा को यूं जवाब देते शर्म नहीं आती? मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की भाईजान। और बदतमीजी कहते कैसे हैं? नालायक बदतमीज। अरे ये आप कर क्या रहे हैं? तुम चुप रहो जी। इस बेहुदा को हम सब ने प्यार किया, सर पर चढ़ाया, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की। क्या इसलिए कि ये जरा सी बात ना माने? जरा सी बात? आप शादी को जरा सी बात कहते हैं भाईजान? मैं शादी में सट्टा खेलना नहीं चाहता। अच्छी बीवी मिली तो क्या कहना, बुरी मिली तो किस्मत को रो लेंगे। मैं ये नहीं कर सकता भाईजान। तुम तो सिर्फ ये कर सकते हो कि वालिद साहब को दूल्हा बनाकर भेज दो। नहीं, वो वालिद साहब को दूल्हा बनाने की बात तो मैंने जरा जल्दी में कह दी थी। तो अब जरा सोच कर फरमाइए। वालिद साहब को शादी करने की क्या जरूरत है? आपको भी तो खानदान की इज्जत का बड़ा पास है। क्या? तशरीफ रखिए भाईजान। ये तजवीज आपको पहली तजवीज से ज्यादा बुरी लगी शायद। ये तो क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं, अगर इस घर के और मोहल्ले के तमाम लोगों को इसका हक है कि वो मुझे शादी का मशवरा दें, तो फिर मुझे ये हक क्यों नहीं है कि मैं उन लोगों को शादी का मशवरा दूं? अब बताओ खाला, इस बात के तौर पर तुम्हें अपनी किसी ननद के सौतेले देवर के खुश दामन भतीजे की कहानी याद है? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं शादी कर लूं? जी, इस तजवीज के बारे में क्या ख्याल है आपका? इसका कोई सवाल ही नहीं है। इसका सवाल क्यों नहीं है? बस खानदान की इज्जत का ख्याल दिल से निकल गया और जो लड़की मेरे नाम पर बैठी हुई थी वो आंगन में टहलने लगी और बोली, भाईजान। मैं जरूर कर लेता, मगर अफसोस है कि मैं शादीशुदा हूं और मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारी गैरत बिल्कुल मर गई है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला सादात का खून सफेद पड़ चुका है। आप तकरीर खत्म करें तो मैं कुछ अर्ज करूं। बको बको बको। आपके शादीशुदा होने से क्या फर्क पड़ता है? इस्लाम तो 4 शादियों की इजाजत देता है। मुझे मालूम है। खुदा की कसम, अगर फर्रो को कोई एतराज ना हो तो मैं खानदान की इज्जत बचाने के लिए। तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? नहीं बहू, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अम्मी? आपके लायक बेटे के साथ आपकी लायक बहू खानदान की इज्जत के लिए कुर्बानी दे रही है। कलूटन खाला, जल्दी से जाओ, मोहल्ले वालों को ये खबर सुना दो, वरना हाजमा खराब हो जाएगा। एनौज, क्या मैं चुगलखोर हूँ? अरे नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर पैगंबरी की कोई गुंजाइश होती तो तुम अपनी जुबान को महज़्ज़ब बनाकर पेश करती और मैं ईमान लाता। अगर आज शाम को जावेद की बारात नहीं गई तो मेरी बारात जाएगी। आप खातिर जमा रहे हैं भाई साहब, जावेद की बारात नहीं जाएगी। शट अप! अच्छा बाजी, मैं चली। अकबरी बहन की तबीयत खराब है, जरा देख आओ उन्हें। हाँ, चलो मैं भी चलती हूँ। शाहिद बेटे, तुम जाकर जरा नक तो ले आओ। बेहतर है। चलो बाजी। भाभी, ये बेवकूफी न कीजिए। आप जाइए मेरे पास से। मैं तो चला ही जाऊंगा, मगर सोच लीजिए भाभी। सौकन, ये आपसे हाँ कहने को किसने कहा था? तो और मैं क्या करती? क्या इनसे कहती कि? भाभी, खुदा के लिए इस इन और वो और सुनते हो जी का पीछा छोड़िए, वरना वो 8वीं पास आकर आपको लौंडी बना लेगी। मुझे खानदान की इज्जत के लिए
लौंडी बनना मंजूर है। जज्बात निहायत खूबसूरत हैं। तो फिर आप टसुए क्यों बहा रही हैं? मैं कहता हूँ भाभी, अब भी वक्त है। खानदान की नाक ऐसी नाजुक भी नहीं होती कि शादी न हो तो कट जाए, और कहीं शादी हो जाए तो कट जाए। नाक न हुई, छुई मुई का पौधा हो गई। किसी ने छुआ नहीं कि मुरझा गए। मुन्ने का ख्याल तो कीजिए भाभी। भाभी का इतना ही ख्याल है तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर वही उल्टी बात। आपकी जिंदगी और मेरी शादी का क्या ताल्लुक है? मैं शादी करूं या ना करूं, आपका देवर रहूंगा। तब तो फिर आपके भाईजान को ही शादी करनी होगी। जहन्नुम में जाए, मेरा क्या है? बाद में रोना हो तो ये देखकर रोइएगा कि मैं घर में हूं या नहीं। मेरी मौजूदगी में ये तस्वीर ना बहाइएगा। खुदा उन्हें सलामत रखे। मैं क्यों रोने लगी भला? रोए मेरे दुश्मन। रोना तो आप ही को पड़ेगा भाभी। क्या लग़वियत है, ला हौल बिला कुव्वत। बारात तो बड़ी धूमधाम से गई है बहू, लेकिन जावेद मियां नहीं गए। ऐ बहू, मैं तो साफ साफ कहूंगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और मैं क्या करती खाला? अगर उस वक्त मैं ना कह देती तो सब यही कहते, मैं बाहर की हूं इसलिए मुझे इस घर की इज्जत का ख्याल नहीं। लेकिन मुझे मुन्ने के अब्बा पर भरोसा है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। ऐ बहू, अब तुम इतनी नादान भी ना बनो। इन मुए मर्दुओं का क्या भरोसा। नई चीज देखी और फिसल गए। खुद कल्लन के एक साले का वाकया मेरी निगाहों में है। पहली बीवी को देखकर निहाल बनिहाल रहते थे। जान छिड़की जा रही है। जुकाम उसे हुआ तो जो शांदा वो पी रहे हैं। मगर खुदा ने औलाद नहीं दी थी तो घर वालों ने दूसरी शादी का मशवरा दिया। बस वो फैल गए कि अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं करेंगे। किस्सा मुख्तसर कि घर वालों ने समझा लिया कि दूसरी तो नस्ल चलाने के लिए आ रही है, मालकिन तो पहले ही रहेगी। इस पर भी वो बीवी के पास बैठकर घंटों रोए, और जब उस नेक वक्त ने समझाया तब ये दूसरी शादी पर खुदा खुदा करके रजामंद हुए। दूसरी बीवी आ गई, मगर दूसरे ही हफ्ते से मियाँ की निगाह बदलने लगी, और अब तो वो बेचारी पहली मायके में बैठी अपने नसीबों को रो रही है। नहीं खाला, मुन्ने के अब्बा ऐसे नहीं है। खुदा करे ऐसे ना हो बहू, मगर यूं जी नहीं बहलता। मैं फिर कहती हूँ कि तुमने अच्छा नहीं किया बहू। मर्दों की निगाह बदलने में देर नहीं लगती। खुदा ना खास्ता अगर अख्तर की निगाह बदली तो तुम अपनी जवानी लेकर कहाँ जाओगी बहू? और मुन्ने का क्या होगा? ये क्या हो रहा? भाईजान के खिलाफ भाभी के कान भर रही हो? ए नौज, कान भरे मेरे दुश्मन। मैं तो रहने दीजिए खाला, बस रहने दीजिए। इनसे मेरा दुखला रोने की कोई जरूरत नहीं है। यही इस लायक होते तो अभी शौकन आई भी नहीं और दुखड़ा पैदा हो गया। मैं तो समझता था कि कुछ देर लगेगी। भाई मान है, वफादार बीवी हो तो ऐसी हो कि शौकन के लिए उजले उरूसी सजा रही है। क्यों खाला? अच्छा, निगोड़ी खाला को रहने दो। अब बेचारी बहू के जख्मों पर नमक तो ना छिड़को। ये और क्या करेंगे खाला? जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए लोग किराए पर नहीं हासिल किए जाते। हंस लीजिए मंजले भाई, खूब हंस लीजिए। इस मौके पर फिल्म की हीरोइन एक फड़कता हुआ गाना भी सुना देती। जो दिल पे मेरे गुजरती है बेदर्द ज़माना क्या जाने किस्म का। बिस्तर अच्छा और आराम दे। आप जाइए यहाँ से। क्या बदसुगनी है खाला, जरा आप ही समझाइए। घर में नई बहू आ रही है और ये रो रही। अम्मी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी, कयामत। अब कहाँ गई वो खानदान की इज्जत? अच्छा भाभी, एक बात बताइए, शौकन का आना कैसा लग रहा है? एक तो बेचारी का दिल दुखा है और तुम हो के वाह भाई वाह। है तो कलूटन बहन किसने बेचारी से कहा था कि अपना दिल दुखा है? इन्होंने अपना दिल खुद दुखाया है। उस वक्त इन्हें खानदान की इज्जत का पास था,
खानदान की इज्जत है। मियाँ को झट से शादी के लिए इजाजत दे दी। अब रोए। भाभी आप यहाँ हैं? नहीं, मैं यहाँ कहाँ हूँ, मैं तो कपड़े पर हूँ। आंखों में काजल तो भर रखा है, सूझता नहीं है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? फूटती क्यों नहीं? वो ज़ाफ़रान का डब्बा नहीं मिल रहा है और शायद अब आना और कहना नमक की शीशी नहीं मिल रही है, गोल मिर्च की थैली नहीं मिल रही है, झाड़न नहीं मिल रहा है। वो काम चोर नमक हराम। जरा सी बात हुई और दौड़ी चली आ रही है। भाभी ज़ाफ़रान का डिब्बा नहीं मिल रहा है। अरे ज़ाफ़रान का डिब्बा क्या मेरे खूंट में बंधा है? नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? जाकर ढूंढना। मैं ज़ाफ़रान का डिब्बा सब मिल रहा है। नहीं मिल रहे हैं तो मंजले साहब जी। भाभी ये तो आपकी ज्यादती है। बस बस रहने दीजिए, मेरा मुंह न खुलवाइए। मैं सब जानती हूँ, अंधी नहीं हूँ। इस घर में जो कुछ होता है सब देखती हूँ। आपका कमरा साफ करने में इस चुड़ैल का खूब जी लगता है। हर्राफा आवारा कहीं की। मंजले भाई ने ये कहा। मंजले भाई तो हर वक्त हंसते रहते हैं। भाई तो कहती है, मैं खूब जानती हूँ ऐसे भाई बहनों को। कमरे के बाहर भाई बहन बने रहते हैं और कमरे के अंदर लैला मजनू का ड्रामा खेला जाता है। इतनी जरा सी उम्र में आपको ये तमाम बातें कैसे मालूम हो गई? साहब क्यों ना हो, कलूटन खाला की सोहबत का फैज है। अच्छा अच्छा, अब मुझे न घसीटो। एवा कोई बात हुई इसमें कलूटन खाला मौजूद? ऐ ठीक ही तो कह रही हूँ बहू। शेख साहब की नौकरानी उन्हें चचा मियाँ कहा करती थी। जब पैर भारी हुए मुर्दार के तो घरवाली ने मुंह काला करके घर से निकाल दिया। ऐ इसकी तो आंखों में गुनाह है। एक ना एक दिन इस घर को बदनाम करके ही दम लेगी। हाँ अच्छा बहू, अब मैं चलती हूँ। हाँ खाला, लपक कर जाइए। ऐ क्यों? क्यों? मोहल्ले वालों को मेरे और शबरातन के ताल्लुकात की कहानी नहीं सुनाएगी? बेचारियां आप ही की बातों के सहारे तो जिंदा रहती हैं, वरना इस यक रंग सुस्त रफ्तार और शरीफाना घरेलू जिंदगी में रखा ही क्या? अरे बेटा, मैंने तुम्हें गोद खिलाया है। इसीलिए तो मेरी जबान भी जरा तेज चलने लगी है खाला। शबरातन जाओ, भाभी की बातों को बुरा ना मानो, यूं ही कहती हाँ हाँ, और क्या। अब तो इस घर में शबरातन की दिलजोई की जाएगी। मैं तो हमेशा की बदजबान हूँ। मुझसे बड़ी खता हुई बेगम साहिबा, इस कनीज को माफ कर दीजिए। हाँ हाँ शबरातन, भाभी कह रही है तो माफ कर दे। पालने वाले, मेरा और मंजले साहब का इंसाफ तेरे हाथ में है। गजब खुदा का, मैं इस घर की बहू हूँ और एक जलील नौकरानी के आगे जलील की जा रही हूँ, क्योंकि वो इनकी मंजूर नजर है। भाभी पलंग पर बैठ जाइए, वरना पैर दुखने लगेंगे। बहू, बहू, आए बहू, ये क्या हो रहा है? क्या बात है बहू? जावेद से पूछिए बाजी। इनसे क्या पूछिएगा, इस कुटनी शबरातन से पूछिए जो अपने आप को इस घर की मंजली बहू समझने लगी है। क्या? तेरी ये मजाल शबरातन है मुर्दार? क्या बात है अम्मा, चूंकि वो नौकरानी है इसलिए उसके बारे में जो कुछ कह दिया जाएगा मान लिया जाएगा। हैं? तू मेरी बात का जवाब देता है, और वो भी इस कलमुही के लिए? मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ अम्मी, मगर हर बात की एक हद होती है। इस गरीब को बदनाम करने से क्या फायदा? आए है, अब कैसा गरीब कह रहे हो, और अभी बहू बेचारी हाथ जोड़कर इससे माफी मांग रही है। क्या? आई मेरी बहू और इस हर्राफा से माफी मांग रही थी? निकल, मैं कहती हूँ तू निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। अब चूंकि आप लोगों ने इसे मेरे साथ बदनाम किया है, इसलिए मजबूरन मुझे शबरातन से शादी करनी पड़ेगी। क्या कहा? मैंने वही कहा जो आपने सुना है। चूंकि ये नौकरानी है इसलिए आप लोगों को इसके बारे में हर उल्टी सीधी बात करने का हक नहीं है। जाओ खाला, जाओ, मोहल्ले वालों को जल्दी से सुनाओ कि मैं शबरातन से शादी करने वाला हूँ। अब मैं जल्दी से जाओ वरना भूल जाओगी। जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ भी, मैं कहता हूँ जल्दी से खबर सुनाओ सबको, जाओ। तो तूने इस हर्राफा के लिए शादी से इनकार किया था? जी नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसकी तौहीन की है, इसलिए इसके अलावा कोई सूरत ही नहीं है कि मैं इससे शादी करूं। अरे नालायक, तू खानदान की नाक काट के रहेगा। इन्हें खानदान की नाक का ख्याल ही कब था अम्मी? नाक जरा ज्यादा ही बढ़ गई है, तराश हरास की जरूरत। अरे परवरदिगार,
क्या मुझे इसी दिन के लिए जिंदा रखा था कि नौकरानी को बहू बनते देखूं? अम्मी, जब ये बहू बन जाएगी तो नौकरानी कहाँ रह जाएगी? अम्मा, आप ये क्या बदशुगनी कर रही हैं? मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी, नालायक, मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी। भाभी, मुन्ने को ये धमकी नहीं सुननी पड़ेगी। मेरा शेर डिब्बे का दूध पी रहा है। तो मेरे सामने से चला जा यहाँ से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। खासा खुदा का, ये कल ही मेरी बहू बनेगी। अच्छा खासा साफ रंग है अम्मी, क्यों भाभी, है ना? बाजी, बारात आ गई दुल्हन को लेके। चलो उसे डोली से उतारो, रस्में करनी है। आयशा बहन की खड़ी क्या है? चल के दुल्हन को ले आ। तुम जल्दी चलो ना, अब ये रोना धोना छोड़ो। जल्दी चलो के पैरों में मेहंदी लगा। भाभी, क्या सौकन के इस्तकबाल को नहीं जाइएगा? उसके इस्तकबाल को जाए मेरी जूती। जूती बेचारी खुद कैसे जाएगी? मजले साहब, खुदा के लिए आप यहाँ से जाइए, मुझसे बात मत कीजिए। अरे वाह, मैं और अपनी प्यारी भाभी से बात न करूं, ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। क्या कहने बाबा। अरे मैंने तो जिंदगी बना दी भाभी, एक से दो भले। खुदा को कौन सा मुंह दिखाइएगा मजले साहब? यही, क्या इसमें कोई खराबी है? खराबी? भाभी के होते हुए भाईजान की दूसरी शादी नहीं हो सकती। अगर मजले भाई नहीं करते तो मैं अपनी खिदमत पेश। लाहौर मैं यहाँ कहाँ आ गया? तो फिर क्या हुआ बताओ। हाँ, तो तुम दलान खाने तो हट लो। शाहिद कहने लगा कि खानदान की इज्जत का भाईजान ने ठेका ले रखा है क्या? आखिर मैं किस मर्द से दबाऊं? मैं खुद शादी किए रहता हूँ, वो मुसीबत में क्यों पड़े? चलिए भाभी, बच गई आप। बेचारे शाहिद ने अपनी कुर्बानी दे दी। भाभी, अब आपसे क्या छुपाना, शाहिद रुकैया से मोहब्बत करता था, बेचारा कह नहीं पा रहा था क्योंकि वो मेरी मंगेतर थी। तो अब इसके अलावा मैं क्या करता, ये सारा ड्रामा करना पड़ा। भाभी, जल्दी से कलूटन खाला को बुलाकर ये वाकया सुनाइए। हटिए भी मजले साहब, आप बड़े शरीर हैं। अब तक जिंदगी खराब करने वाला था, खून जला रहा था, और अब हटिए, अब बड़े शरीर हैं। अरे वाह। मगर भाभी, आपने बेचारी शबरातन के साथ बड़ी ज्यादती की। अरे वाह, तो क्या हुआ, अब तो आप उससे शादी करने ही वाले हैं? अजी कहाँ, अपनी किस्मत में शादी कहाँ। उस कमबख्त शबरातन पर तो दीन मोहम्मद साहब आशिक हैं। हैं? हाँ। लेकिन मजले साहब, हाँ? आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? अरे मुझे कलूटन खाला ने गोद जो खिलाया है। उदास चबूतरा। अभी आप डॉक्टर राही मासूम रजा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद, प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायिका वीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री हबीब तनवीर, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, श्याम अरोड़ा, चांद नारायण सक्सेना, कुसुम मिश्रा, मंजू मैनी, कंचन बाला और राजकुमारी प्रसाद। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।